हरियाणा में बीजेपी ने जो किया वो सबको हैरान कर गया। तीसरी बार जीत, वो भी तमाम चुनौतियों के बीच। कैसे किया ये कमाल? किसान, जवान और पहलवान से जुड़े मुद्दों को साधकर जीत कैसे पक्की की गई? जानिए पर्दे के पीछे कौन है वो चार चाणक्य जिन्होंने बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी सरकार बना रही है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसान और जवानों के मुद्दे, पहलवानों का विरोध और इतने सारे विवादों के बीच बीजेपी ने कैसे ये जीत हासिल की, ये हैरान करने वाला है। पर इस जीत के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेहनत ने इस जीत की नींव रखी और इन्हें कहा जा रहा है बीजेपी के चार चाणक्य। तो कौन है ये लोग और कैसे इन्होंने बीजेपी की सत्ता वापसी का रास्ता साफ किया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्लव देव की। उन्हें 2 साल पहले विनोद तावड़े की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहां की सरकार और राजनीतिक स्थिति को समझा और पिछले 7-8 महीने में सरकार में हुए बड़े बदलाव के सूत्रधार बने। सरकार और संगठन चलाने का अनुभव रखने वाले विप्लव देव ने अपनी सटीक रणनीति से बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाई। अब आते हैं सुरेंद्र नागर पर, जो राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा में सह प्रभारी भी। नागर का गुर्जर समाज में बड़ा प्रभाव है और उन्होंने इस चुनाव में इस ताकत को बखूबी इस्तेमाल किया। विप्लव देव के साथ मिलकर नागर ने जातिगत समीकरणों को साधा और बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिखी। बीजेपी की जीत के पीछे तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने विप्लव देव के साथ मिलकर जीत दिलाने को लेकर ऐसा दांव चला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। उन्होंने लगातार हरियाणा का दौरा किया और वहां की जमीनी हकीकत से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते रहे। उनकी सलाह पर कई बड़े निर्णय लिए गए जो बाद में जीत के रूप में निकलकर सामने आया। आखिरी नाम है सतीश पुनिया का। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। राजस्थान में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद किया। नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया और उनके सियासी अनुभव का फायदा उठाया। पुनिया ने अपनी स्ट्रेटजी से हारते दिख रहे हरियाणा को बीजेपी की झोली में डाल दिया। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो सारे एग्जिट पोल्स और राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। दरअसल बीजेपी के चारों प्रभारियों धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया ने विधानसभा की सीटों को आपस में बांटा और उन्हें संभाला। हर प्रभारी ने अपने प्रभार की सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट किया। उन्होंने जातिगत समीकरणों को साधा, उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे तय किए। इन चारों ने दलितों को अपने पाले में लाने के लिए विशेष रूप से काम किया। कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाया। सीएम पद से खट्टर को हटाने का फैसला भी सही रहा। साथ ही खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उन्हें लेकर नाराजगी ना हो। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी को आगे किया, जो अपनी मिलनसार छवि के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया और अग्निवीरों के लिए पेंशन वाली नौकरी की बात की। बिना खर्ची पर्ची का नारा भी युवाओं को बहुत पसंद आया। तो ये थी कहानी बीजेपी की जीत की, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति, मेहनत और सही फैसलों ने ये मुमकिन बनाया। इन चार चाणक्यों की कड़ी मेहनत और समझदारी ने बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का मौका दिया है।